नमस्कार, बिहार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं सुमन राज। आगामी त्योहार को लेकर दूसरे प्रदेश में कमाने वाले लोग अब अपने घर लौट रहे हैं। ऐसी हालत में लौटने वाले लोग किसी हादसे या फिर अपराधियों के शिकार न हो जाए, इसको लेकर सीतामढ़ी पुलिस ने एक बेहतरीन पहल की शुरुआत की है। बाहर से लौटने वाले लोग अपने घर सकुशल पहुंच जाएं, इसको लेकर सीतामढ़ी पुलिस ने मुफ्त बस सेवा की शुरुआत की है। सीतामढ़ी रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से घर लौटने वाले लोगों को यह बस उनके घर तक पहुंचाएगी। फेस्टिव सीजन को लेकर के सीतामढ़ी पुलिस द्वारा यह पुनः शुरुआत की गई है। पिछले वर्ष भी हम लोगों ने ये यात्री बस सेवा मुफ्त में, जो यात्री में पैसेंजर्स आते हैं खास करके रेलवे स्टेशन पे, उसके सटे हुए बस स्टैंड पे, उनकी सुरक्षा को देखते हुए उनको सुविधापूर्वक यात्री में घर तक पहुंचाने के लिए एक सीतामढ़ी पुलिस द्वारा प्रयास किया गया, जिसमें कि हम लोग एक बस सेवा यहाँ पे जो अंतिम ट्रेन आती है उसको लेकर के, उसमें जो पैसेंजर आते हैं उनको लेकर के यहाँ से निकलेगी और शहर का मेन जो चौक होते हुए कारगिल चौक, आगे हम लोग का विश्वनाथपुर है। सीतामढ़ी में इंडियन ऑयल की ओर से गैस एजेंसी के वितरकों की मौजूदगी में कंपोजिट गैस सिलेंडर को लॉन्च किया गया। यह गैस सिलेंडर 10 किलोग्राम गैस क्षमता का है। इतना ही नहीं, यह सिलेंडर आधुनिक युग में मॉड्यूलर किचन की सुंदरता बढ़ाने का काम करेगा और इसका वजन भी कम होगा। आज हम लोग सीतामढ़ी जिले के सारे हमारे जो वितरक हैं एलपीजी के, उनके साथ हम एक बैठक कर रहे हैं, जिसमें आज जो हमारा नया प्रोडक्ट है, आप देख रहे होंगे सामने कंपोजिट सिलेंडर, उसका आज सीतामढ़ी ज़िले में हमने इनकी शुरुआत की है और अदर पैरामीटर्स पे हम लोग अपने सर्विस को और कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं उस पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। बेगूसराय में पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी, जहां पुलिस ने भारी मात्रा में विदेशी शराब के साथ एक कंटेनर को जब्त किया है। साथ ही एक कारोबारी को भी गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार कारोबारी से फिलहाल पुलिस पूछताछ कर कारोबार में शामिल व्यक्तियों की पहचान में जुटी है। मामला मंझौल थाना क्षेत्र का है। 70 कार्टून अंग्रेजी शराब मिली है, इसकी गिनती की जा रही है। एक व्यक्ति की गिरफ्तारी भी हुई है घटनास्थल से। इसमें एफआईआर दर्ज की जा रही है और इसके फॉरवर्ड और बैकवर्ड सोर्स का पता लगाया जा रहा है। इन्वेस्टिगेशन इसमें स्टार्ट हो गई है और इसमें जितने भी लोग शामिल हैं सबकी पहचान की जाएगी। गाड़ी कहाँ से आ रही थी सर, इस बारे में कुछ पता चला? गाड़ी जो है वो राजस्थान नंबर प्लेट की है, लेकिन गाड़ी का जो एग्जैक्ट रूट है इसको अभी हम लोग पता कर रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन इसमें चल रही है और इसमें कार्रवाई जल्दी पूरी की जाएगी। बेगूसराय में करंट की चपेट में आने से एक हवलदार की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं इस मौत के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। घटना लोहिया नगर थाना क्षेत्र के पन्हास गार्डन के पास की है। मृतक हवलदार की पहचान पन्हास गार्डन के रहने वाले कलानंद चौधरी के रूप में की गई है। तो लेके आए सदर यहाँ, उसके बाद यहाँ खत्म हो गया। मतलब कि वो छते पर अर्थिंग में सट गए थे क्या? अच्छा। पुनपुन नगर पंचायत में चुनावी मैदान में मुख्य पार्षद प्रत्याशी के रूप में विकास पुरुष और समाज सेवी कहे जाने वाले मधुसूदन सिंह उर्फ मधु सिंह चुनावी समर में कूद पड़े हैं। उन्होंने कहा कि मैं अपनी जीत के प्रति आश्वस्त हूं। उन्होंने कहा कि यदि मैं चुनाव जीतूंगा तो पुनपुन नगर पंचायत में जो भी समस्याएं हैं उसे दूर करने की कोशिश करूंगा। नगर पंचायत पुनपुन 10 अक्टूबर को मतदान होना है और इस मतदान में चुनावी मैदान में पुनपुन के प्रसिद्ध समाज सेवी एवं पुनपुन के जनक कहे जाने वाले मधुसूदन सिंह उर्फ मधु सिंह चुनावी मैदान में हैं, अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। क्या कुछ इनका चुनावी मुद्दा है, क्या कुछ लेकर आए हैं, तो आइए सीधे हम जुड़ते हैं मधु सिंह से। मधु बाबू, आप चुनावी मैदान में हैं। आप चुनावी मैदान में हैं तो जो जनता की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को लेकर आप कितना गंभीर है, क्या आपका चुनावी मुद्दा है जो चुनाव में आप लेके आए हैं? हमारे चुनाव में सबसे प्रथम मुद्दा है कि पुनपुन नगर पंचायत को देश के मानचित्र पर लाने के लिए। बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं पुनपुन में, जिन समस्याओं को अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी समस्या होती है पुनपुन में जल जमाव की। इसके लिए आप क्या करेंगे? जल जमाव की जो समस्या है, आधा समस्या का मैंने हम निदान कर चुके हैं और चुनाव जीतने के बाद हम पूरे समस्या का निदान करूंगा।
जहाँ तक मुझे मालूम है कि ये जो पुनपुन नगर पंचायत है, इस नगर पंचायत को बनवाने में, यहाँ लाने में आपकी भूमिका काफ़ी रही है, इस पर क्या कहेंगे आप? इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय को पुनपुन की जनता की ओर से मैं बधाई देता हूँ। और क्या क्या कार्य किया गया है आपके द्वारा पुनपुन में? पुनपुन में मेरे द्वारा ऋषिकेश के तर्ज पर लक्ष्मण झूला का निर्माण कराया गया है। ये शहीद रामानंद सिंह गोविंद सिंह पार्क जो है, इस पार्क में आपकी क्या भूमिका रही है? इस पार्क के निर्माण के लिए चूँकि स्वतंत्रता सेनानी के पुत्र होने के नाते देश के मैंने आज़ादी में अहम भूमिका, प्राण की न्यौछावर देने वाले शहीदों के नाम पर यह पार्क, शहीद रामानंद सिंह, राम गोविंद सिंह के नाम पर भी पार्क है, जिसको बनाने के लिए मेरी अनुशंसा से ही यह पार्क का निर्माण हुआ है। बहुत बड़ी समस्या है जल निकासी का पुनपुन में, क्योंकि पुनपुन बाजार में जो जल है वो जल का काफ़ी जमा होता है। इस जल निकासी के लिए आपने पुनपुन में क्या किया? पूरे नगर पंचायत क्षेत्र बनने के बाद मेरे द्वारा लघु जन सिंचाई विभाग से पूरे मैंने क्षेत्र का पानी निकालने का मैंने कार्य मैंने मेरे द्वारा करवाया जा रहा है। मधु बाबू अगर चुनाव जीते हैं तो जनता के लिए क्या करेंगे आप? सबसे पहला है कि भूमिहीनों के लिए 5 डिसमिल जमीन राजस्व सरकार के नीति के अनुसार मैंने हम गरीबों के लिए सरकारी ज़मीन उपलब्ध कराकर उस पर मैंने हाट बाजार का निर्माण कराएंगे, जो राज्य सरकार के नीतिगत मामला है। ये थे मधुसूदन सिंह उर्फ मधु सिंह, जो अपनी किस्मत आजमाने के लिए उतरे हैं नगर पंचायत चुनाव पुनपुन में। इनका कहना है कि अगर यदि चुनाव जीतते हैं तो जो भी समस्याएं जनता की होगी उस समस्याओं को दूर करेंगे। इन्होंने कहा, अपने कामों को गिनाया कि कुछ ऐसे काम हैं जो इनके द्वारा किया गया है। इस लक्ष्मण झूला का आदेश पारित करवाना, शहीद रामानंद सिंह गोविंद पार्क का निर्माण करवाना, एवं नगर पंचायत आज वर्तमान जो पुनपुन में है, इनका कहना है कि सबसे बड़ा योगदान जो है वो नगर पंचायत को लेकर है, जिसको हमने पुनपुन में लाया। अजय कुमार, बिहार न्यूज, पटना। मोकामा नगर सभापति की जंग और दिलचस्प हो गई है। इस पद पर खड़े सुनील सिंह ने भी सघन संपर्क अभियान चलाकर चुनाव को रोचक बना दिया है। मोकामा नगर को नया स्वरूप देने की चाहत के साथ सुनील सिंह ने जनता का दिल जीतने की कवायद को परवान चढ़ा दिया है। पूरे शहर को पेयजल की गंभीर समस्या से निजात दिलाने के संकल्प के साथ सुनील सिंह ने भ्रष्टाचार मिटाने का भी आश्वासन दिया है। सबसे पहला मुद्दा तो है गली नली जल जमाव से डूबा हुआ है। अच्छा, मतलब 5 गो 6 गो बार तो ऐसा है कि उसका पानी का कहीं से निकास नहीं है। पैखाना का पानी एकदम टोटल घर में डूबा हुआ है। जाके देखना है तो देख लीजिए, मैंने 6 नंबर में और 8 नंबर में पैखाना का पानी से घर डूबा हुआ है। गली नली तो कहीं है ही नहीं है। पानी का भी समस्या है, गली नली का भी समस्या। 2800 बाढ़ का स्थिति पानी का एकदम जर्जर है। हर जगह का एकदम त्राहिमा में भ्रष्टाचार एकदम डूबा हुआ है। कोई काम समय से नहीं होता है। हम अगर जीतेंगे तो काम को एकदम बॉन्ड करेंगे कि इतना दिन में ये काम करना है, इतना दिन में ये काम करना है। हर एक काम का मैंने आधार रखेंगे, हर एक काम हम करवा पाएंगे। मोकामा नगर परिषद की सर्वाधिक हॉट सीट में शुमार वार्ड नंबर 12 में 4 प्रत्याशियों के बीच रोचक जंग छिड़ गई है। इस वार्ड से युवा तुर्क और सामाजिक कार्यकर्ता हरे कृष्ण सिंह ने जोरदार संपर्क अभियान छेड़कर जनता से सेवा का अवसर की अपील की है। इस वार्ड में पेयजल, नली गली, गंगा घाट पर सफाई और स्नान गृह निर्माण की मांग को लेकर हरे कृष्ण सिंह ने हर घर दस्तक दे रखी है। सबसे पहले मैं वार्ड नंबर 12 की जनता का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे प्रत्याशी के रूप में चुना। उसके बाद मैं इन सबों का बहुत बहुत आभारी हूं। क्या आपका मुद्दा है जनता के बीच जा रहे हैं? हमारा मुद्दा है सबसे पहले कि जितने भी नली गली, ज़्यादातर नली गली क्षतिग्रस्त है वार्ड नंबर 12 में, मैं सबको का पुनर्निर्माण कर और साफ सफाई की उचित व्यवस्था करूंगा। हमारे वार्ड में एक स्कूल है, मध्य विद्यालय है, उसको मैं मॉडल स्कूल के रूप में विकसित कर सभी बच्चों को उचित शिक्षा की व्यवस्था करूंगा। और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर मैं भ्रष्टाचार का हमेशा विरोधी रहा हूं, और यही नहीं, अपने वार्ड में ही नहीं बल्कि
जहाँ तक मुझे संभव होगा मैं भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने की पूर्णतः कोशिश करूँगा। वहीं बेगूसराय में बर्थडे पार्टी के दौरान युवकों के द्वारा पिस्टल से केक काटना उनको पड़ गया महंगा। पुलिस ने 2 युवक को पिस्टल और गोली सहित भारी मात्रा में शराब के साथ गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक युवक अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। यह गिरफ्तारी तेघड़ा थाना क्षेत्र के दनियालपुर से की गई है। ऐसा है कि कल एक फोटो हमारे मोबाइल पर आया था जिसमें कि 2-3 लड़के मिल करके पिस्टल से केक काट रहे थे। तो मैंने उसकी पहचान अपने सूत्र के माध्यम से की और उन लड़कों को पकड़ाने के बाद ताकीद की गई। तो दूसरा लड़का जो दुर्गेश कुमार और ये हिमांशु कुमार, इन दोनों के संयुक्त से एक पिस्टल जिसमें कि एक गोली मैगजीन में लगा हुआ था वो, और उसके एक झोपड़ी से ज़मीन में गाड़ कर रखा हुआ ये 17 बोतल रम की अंग्रेजी शराब बरामद हुई है। और फिलहाल इसी के साथ अभी के लिए बस इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें बिहार न्यूज़ के साथ। नमस्कार।